हर साल जो तादाद हमारी, क्या याद करेगी हमें औलाद हमारी। नाज़रीन, ड्रामा औलाद की मुकम्मल कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आपको बताते चलें कि रोशना की शादी से पहले बहुत ज़्यादा हंगामे होंगे, जिसकी वजह से जलाल साहब के घर में बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो जाएंगी और रोशना की शादी के लिए बहुत ज़्यादा धक्के खाएंगे। लेकिन आखिरकार वो रोशना की शादी करने में कामयाब हो जाते हैं। नाजरीन, आप देखेंगे कि होता ये है, सबसे पहले मुस्कान कोशिश करती है कि जो रोशना के लिए जेवरात बनाए गए हैं उनमें से कुछ चोरी कर ले, लेकिन मोहनी उसको घेर लेती है, जिसके बाद मुस्कान के लिए ये सब करना मुश्किल हो जाता है और वो मोहनी के खिलाफ हो जाती है और कोशिश करती है कि मोहनी को किसी न किसी तरह घर से निकलवा सके। और अगर ये सब वो शादी से पहले करती है तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी और बाद में जेवरात भी उठा लेगी। नाज़रीन, आप देखेंगे कि वो इसी कोशिश में मोहनी को तंग करना शुरू कर देती है और जब मोहनी तंग होकर उसे मारने के लिए भागती है तो मुस्कान भागकर सहन में आ जाती है। इसके बाद वो तमाम घर वालों के सामने हंगामा भरपा कर देती है कि मोहनी उस पर जुल्म ज़्यादती करने की कोशिश कर रही है और तमाम घर वाले मोहनी को बुरा भला कहने लगते हैं। और आप देखेंगे कि बिलाल तो उसे मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन जलाल साहब इन दोनों के बीच आकर लड़ाई को ख़त्म करवाते हैं और मोहनी को समझाते हैं कि बेटा, तुमने मुस्कान को आज के बाद कुछ नहीं कहना। लेकिन आप देखेंगे कि जब मोहनी मुस्कान के बारे में तमाम लोगों को सच बताने लगेगी तो उसके दरमियान मुस्कान आकर बोलना शुरू कर देगी और मोहनी को बोलने का मौका नहीं देगी, जिसके बाद मोहनी रोना शुरू कर देती है और जाकर अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे कि रोशना को जब अंदाज़ा होगा कि उसका बाप बददर की ठोकरें खा रहा है और अपने बच्चों से भीख मांग रहा है और सिर्फ रोशना की शादी के लिए, तो इस वक्त रोशना अपने बाप के पास आकर कहती है, अब्बू जान, मैं नहीं चाहती कि आप किसी से भीख मांगें। मेरी शादी के लिए अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैं शादी नहीं करूँगी। लेकिन आप देखेंगे कि उस वक्त जलाल साहब अपनी बेटी को समझाते हैं कि बेटा, ये तो मेरे बच्चे हैं, अगर तुम्हारी शादी के लिए किसी के दर पर जाकर भीख भी मांगनी पड़ी तो मैं मांगूंगा और तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारी शादी बहुत धूमधाम से करूंगा। ये सब सुनने के बाद रोशना बहुत ज़्यादा अफसुर्दा हो जाती है और जाकर कमरे में रोना शुरू कर देती है। उसकी माँ समझाती है कि बेटा, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है, अब हम तुम्हारा फ़र्ज़ अदा करना चाहते हैं और तुम्हें अब तुम्हारे घर का करके हम समझेंगे कि हमने अपनी बेटी के लिए कुछ अच्छा कर लिया है। नाज़रीन, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अदनान हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि वो अपने आप को इस सारे चुंगल से बाहर निकाल सके, लेकिन उसकी वालदा ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही कि अदनान उनको छोड़कर बाहर चला जाए। आप देखेंगे कि अदनान अपने बाप को इस बात की यकीन दहानी कराता है कि वो दुबई जाकर जॉब करता है तो इसकी जॉब की वजह से घर के हालात बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। अगर घर के हालात बेहतर हो जाते हैं तो इनके वालिदैन को भी किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। नाज़रीन, आप देखेंगे कि जलाल साहब हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि वो अदनान को रोक सकें, लेकिन अदनान रुकने को तैयार ही नहीं है। इस तरह अदनान भी दुबई चला जाएगा इनको छोड़कर और उनका बड़ा बेटा हर मुमकिन कोशिश करता है कि वो अपने बाप को जलील कर सके और वो घंटा घंटा ऑफिस बुलाकर मीटिंग का बहाना करके इंतज़ार करवाता है। दूसरी तरफ मुस्कान हर मुमकिन कोशिश करती है कि वो मोहनी को पागल साबित कर सके और वो अपनी इस चाल में कामयाब भी हो जाएगी और वो मोहनी को पागल खाने भिजवा देगी। वहाँ जाकर उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लगती है। नाज़रीन, आप देखेंगे कि जब मोहनी को दवाएं टाइम पर नहीं मिलेंगी तो वो एक दिन अल्लाह को प्यारी हो जाएगी। नाज़रीन, आप देखेंगे कि जब इस सब का खुलासा होगा तो इनमें सबसे ज़्यादा कसूरवार बिलाल होगा, क्योंकि उसने मोहनी की दवाइयों की जिम्मेदारी ली थी और उसने उनकी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होगा और अपनी माँ से माफ़ी भी मांगेगा, लेकिन उसकी माँ उसे माफ़ नहीं करेगी। इस तरह ये स्टोरी होने जा रही है बहुत ही इंटरेस्टिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।